नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आशा है आप सभी स्वस्थ और बढ़िया होंगे। आज दोल ग्यारस का पर्व है, इसलिए आप सभी को दोल ग्यारस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आप सभी पर आशीर्वाद बनाए रखे। आज दोल ग्यारस के अवसर पर मैं आपको सुनाता हूँ दोल ग्यारस की कहानी और इस पर्व का महत्व। तो आइए सुनते हैं दोल ग्यारस की कहानी। दोल ग्यारस पर्व हिंदू धार्मिक ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसीलिए यह परिवर्तनी एकादशी भी कही जाती है। इसके अतिरिक्त यह एकादशी पद्मा एकादशी और जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। इस दिन को व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। दोल ग्यारस को क्यों और कब मनाते हैं? दोल ग्यारस पर्व भादो मास के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन मनाया जाता है। कृष्ण जन्म के 11वें दिन माता यशोदा ने उनका जलवा पूजन किया था। इस दिन को डोल ग्यारस के रूप में मनाया जाता है। जलवा पूजन के बाद ही संस्कारों की शुरुआत होती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को डोल में बिठाकर तरह तरह की झांकी के साथ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जुलूस निकाला जाता है। इस दिन भगवान राधा कृष्ण के नयनाभिराम विद्युत सज्जित डोल निकाले जाते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण के बाल रूप का जलवा पूजन किया गया था। माता यशोदा ने बाल गोपाल कृष्ण को नए वस्त्र पहनाकर सूरज देवता के दर्शन करवाए तथा उनका नामकरण किया। इस दिन भगवान कृष्ण के आगमन के कारण गोकुल में जश्न हुआ था। उसी प्रकार आज भी कई स्थानों पर इस दिन मेले एवं झांकियों का आयोजन किया जाता है। माता यशोदा की गोद भरी जाती है। कृष्ण भगवान को डोले में बिठाकर झांकियां सजाई जाती है। कई कृष्ण मंदिरों में नाट्य नाटिका का आयोजन भी किया जाता है। दोल ग्यारस के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की भी पूजा की जाती है, क्योंकि इसी दिन राजा बलि से भगवान विष्णु ने वामन रूप में उनका सर्वस्व दान में मांग लिया था एवं राजा बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर अपनी एक प्रतिमा राजा बलि को सौंप दी थी। इसी वजह से इसे वामन ग्यारस भी कहा जाता है। माता देवकी और वासुदेव जी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण का जन्म माता देवकी के गर्भ से मथुरा के राजा कंस के कारागार में हुआ। कंस से रक्षा करने के लिए जब वासुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को जन्म के बाद आधी रात में ही उन्हें माता यशोदा के घर गोकुल में छोड़ आए, तो उनका पालन पोषण माता यशोदा ने किया। उनके जन्म के 11वें दिन उनका जलवा पूजन किया गया, जो आज भी डोल ग्यारस के नाम से जब प्रसिद्ध है। बाल कृष्ण गोपाल द्वारा माता यशोदा को ब्रह्मांड के दर्शन कराना, माखन चोरी और उसके आरोप में ओखल से बांध देने आदि घटनाओं का प्रमुखता से वर्णन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने माखन लीला, ओखल बंधन, कालिया उद्धार, पूतना वध, गोचारण, धेनुक वध, दावाग्निपान, गोवर्धन धारण, रासलीला आदि अनेक लीलाओं से माता यशोदा को अपार सुख दिया। श्री कृष्ण के व्यक्तित्व के अनेक पहलू हैं। वे मां के सामने रूठने की लीलाएं करने वाले बाल कृष्ण हैं, तो अर्जुन को गीता का ज्ञान देने वाले योगेश्वर विश्वगुरु श्री कृष्ण भी है। डोल ग्यारस में मेले का आयोजन। डोल ग्यारस को राजस्थान में जलझूलनी एकादशी कहा जाता है। इस शुभ तिथि पर यहाँ पर कई जगहों पर मेलों का आयोजन भी किया जाता है। मेले में ढीलक और मंजीरों का एक साथ बजना समा बांध देता है। इस अवसर पर देवी देवताओं को नदी तालाब किनारे ले जाकर इनकी पूजा की जाती है। सायंकाल इन मूर्तियों को वापस लाया जाता है। अलग अलग शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, जिसमें भक्तजन भजन कीर्तन गीत गाते हुए खुश होकर डोल ग्यारस की खुशियां मनाते हैं। डोल ग्यारस का महत्व। डोल ग्यारस के दिन व्रत करने से व्यक्ति के सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है।
दोल 11 के विषय में यह भी मान्यता है कि इस दिन माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र धोए थे। इसी कारण से इस एकादशी को जलझूलनी एकादशी भी कहा जाता है। इसके प्रभाव से सभी दुखों का नाश होता है। इस दिन भगवान विष्णु एवं बालकृष्ण के रूप की पूजा की जाती है, जिनके प्रभाव से सभी व्रतों का पुण्य मनुष्य को मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी को भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोक पूज्य होते हैं। तो ये थी दोल 11 से जुड़ी कुछ जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट कर बताइए। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी तो मेरे चैनल ट्रैवल अंकित सिंह ठाकुर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।